हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ेंगे। आप पूछोगे सर पैरामीट्रिक फंक्शन है क्या? तो पैरामीट्रिक फंक्शन वो है जिस फंक्शन में जो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, दे विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर विथ द हेल्प ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब अभी तीसरा वेरिएबल का एंट्री होगा तो एक्स एंड वाई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। जब डायरेक्ट कनेक्ट होता है वहां पे हम लोग उसको एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट बोलते हैं। अभी हम लोग का पैरामीट्रिक फंक्शन में एक्स और वाई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्टली दे विल बी कनेक्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। एक्स और वाई में कनेक्शन है नहीं डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल t। अगर तुम चाहोगे तो इसमें से कनेक्ट कर सकते हो उनको डायरेक्टली। कैसे? यहां से मैं t का वैल्यू निकाल के यहां पे डाल दिया। यहां से t का वैल्यू कितना निकल रहा है? y बाय 2a। बोला कि यहां पे डाल दोगे तो क्या बनेगा? x इज इक्वल टू a इंटू ये y बाय 2a का होल स्क्वायर, y स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। एक तो इसके साथ कट गया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ओके, तो ये बन गया पैरामीट्रिक फंक्शन से हमारा डायरेक्ट रिलेशन बन गया x और y में। बट हियर दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल पैरामीटर, जिसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। ये एक और पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया जिसमें x और y में डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं, इनडायरेक्टली दे आर कनेक्टेड। ओके, तो डायरेक्ट कनेक्शन कैसे करेंगे? इसका स्क्वायर कर देते, इसका स्क्वायर कर देते, ऐड कर देते हैं। देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये हो गया रिलेशन डायरेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको पैरामीट्रिक फंक्शन अगर देगा तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? उसको कनेक्शन डायरेक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट उनमें रिलेशन बनाना पड़ेगा। ऐसे है नहीं, हमको उसी से ही उसका डेरिवेटिव निकालना है। उसी से ही, ऐसे ही दिया होगा या फिर ऐसे ही दिया होगा, उसी से हमको निकालना है क्या? dy by dx। ओके, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। हो गया? चलो लिख लो प्रोसीजर क्या होता है dy by dx लिखने का पैरामीट्रिक फंक्शन में। ओके ना, लिखो प्रोसीजर टू फाइंड dy by dx। क्या लिख रहा हूं? प्रोसीजर टू फाइंड dy by dx। किसके लिए? पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए। लेट x is equal to f of t, y is equal to g of t। मतलब x in terms of t और y in terms of t, मतलब पैरामीटर में यहाँ पे t मान लिया। तो मेरे को पहले क्या करना है? dx by dt निकालना है, फिर dy by dt निकालना है। सवाल में मेरे को dy by dx पूछा होगा तो हम क्या करेंगे? dy by dt by dx by dt कर देंगे। dt dt कट जाएगा तो मेरे को मिलेगा dy by dx। वेरी सिंपल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। पहले तो यही दो सवाल कर देते हैं जो मैं लिखा हूं, है ना? बहुत आसान है, लिखो। नंबर 1, फाइंड dy by dx if x is equal to 80 square, y is equal to 280। x is equal to 80 square लिखा, x is equal to 80 square, y is equal to
2a ओके ना। चलो स्टार्ट करते हैं dy/dx निकालना। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रोसीजर देखते हैं क्या लिखा है प्रोसीजर में। प्रोसीजर में लिखा है dx/dt निकालो, फिर dy/dt निकालो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो। निकालते हैं dx/dt। dx/dt हो जाएगा d/dt ऑफ at², a कांस्टेंट, t² का 2t, तो बन गया 2at। dy/dt हो गया d/dt ऑफ 2at, 2a बाहर, t का 1, तो 2a into 1, therefore dy/dt by dx/dt लिखा है ना। dy/dt by dx/dt करो इज इक्वल टू dy/dx मिलेगा। dy/dt कितना है 2a, dx/dt 2at implies dy/dx 1/t। तो ये हमारा आंसर है। ओके, अगर मेरे को सवाल पूछता फाइंड dy/dx एट t is equal to 1, मान लेते हैं पूछता, तो हम क्या करेंगे, dy/dt ये लिखने का तरीका है, एक तो लाइन दे देते हैं, t is equal to 1 लिख देते हैं, या फिर एक तो ब्रैकेट दे देंगे, t is equal to 1 लिख देंगे, या फिर ऐसे ब्रैकेट दे देंगे, t is equal to 1 लिख देंगे, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे t is equal to 1 दिस वन। तो मैं ये सिंबल का यूज कर रहा हूं, दीज आर डिफरेंट सिंबल्स। मैं बता देता हूं क्या क्या सिंबल लिखते हैं। dy/dt at t is equal to 1, dy/dt dy/dx dy/dx at t is equal to 1, या फिर सीधा स्टेटमेंट dy/dx at t is equal to 1। तो करना क्या है बताओ, dy/dx निकला हुआ है, t के जगह में 1 पुट कर दोगे, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। आया समझ में, क्लियर है। अब मेरे बात सुनो, अगर हमारा फंक्शन में पैरामीटर t है तो हमारा जो dy/dx मिलेगा वो भी t का टर्म में ही मिल सकता है। अगर प्रूव करके एलिमिनेट करने के लिए बोला होगा कुछ तो अलग बात है, नहीं तो हम आंसर t में ही लिखेंगे। जिस पैरामीटर में देता है उसी पैरामीटर में dy/dx निकलता है। अगर कैंसिल हो जाता है ऑल्सो दैट इज डिफरेंट थिंग, नहीं तो आंसर उसी पैरामीटर में लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, ओके चलो लिखो, x is equal to 3at by 1 plus t square, y is equal to 3at square by 1 plus t square। बोला है कि dy/dx निकालो at t is equal to 1/4। इसका मतलब हम dy/dx पहले निकालेंगे, फिर एट द एंड जो फाइनल आंसर मिलेगा उसमें t की जगह में 1/4 डाल देंगे। ओके, चलो निकालना चालू करते हैं। dx/dt is equal to d/dt of 3at by 1 plus t square। ओके, यहां पे हमारा u/v यूज होगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया नीचे, होल स्क्वायर ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर। एक काम करते हैं, ये 3a कांस्टेंट है बाहर रख देते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ t कितना 1 माइनस
1 प्लस टी स्क्वायर हो गया कितना 2t। क्लियर है इतना? सो इज इक्वल टू 3a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमको मिल कितना रहा है अभी 3a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। खत्म इतना? ओके, अभी निकालते हैं dy बाय dt। dy बाय dt हो गया d बाय dt ऑफ 3at स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, फिर से u बाय v का रूल अप्लाई करते हैं। 3a बाहर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इज 2t माइनस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इज 2t अगेन डिवाइडेड बाय नीचे कितना 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, खत्म। अब आगे करते हैं 3a दिखाई दे रहा है? हाँ, 3a इंटू ये हो जाएगा 2t कॉमन ले लूंगा तो चलो मल्टीप्लाई कर देता हूं 2t प्लस 2t क्यूब माइनस 2t क्यूब बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है? तो 3a इंटू 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो dx बाय dt मिला, dy बाय dt मिला। प्रूफ करने के लिए बोला है, सॉरी dy बाय dx निकालने के लिए बोला है। तो dy बाय dx कैसे निकलेगा? लिखा है कि दोनों को डिवाइड कर दो, तो चलो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। Therefore dy by dt divided by dx by dt is equal to क्या बन रहा है? ये पहले 3a इंटू 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों कट गया, 3a 3 कट गया, तो आंसर हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, सवाल में बोला क्या है कि dy बाय dx निकालो है t इक्वल पाई बाय 4 1/4। तो dy बाय dx एट t इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 2t, मतलब 2 इंटू 1/4 बाय 1 माइनस 1/16। ये हो गया 1/2 पर नीचे 15/16 काट कूट के लिखोगे तो 8/15 आया। चलो इसको टाको, हो गया। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं। अभी देखो नेक्स्ट सवाल, x इज इक्वल टू a इंटू cos t प्लस हाफ लॉग tan स्क्वायर t बाय 2 y इज इक्वल टू लिखा x इज इक्वल टू a इंटू cos t प्लस हाफ लॉग tan स्क्वायर t बाय 2 y इज इक्वल टू a sin t। तो हमको x का वैल्यू दे दिया और y का वैल्यू दे दिया,
बोला है कि dy बाई dx निकालो। समझ में आ रहा है ये पैरामीट्रिक है बोल के? कैसे? x और y डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है तो वो लोग कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल दैट इज t। ये जो कांस्टेंट हमको पता है, ठीक है ना? तो हमको इसका dy बाई dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? यस, पहले dy बाई dt निकालना पड़ेगा और dx बाई dt निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा। चलो निकालते हैं अभी dx बाई dt और dy बाई dt। dx बाई dt इज इक्वल टू, a को बाहर रख देते हैं, d बाई dt ऑफ cos t प्लस d बाई dt ऑफ हाफ, इसको आगे ले आऊंगा 2 log tan t बाई 2। ओके, अब हम निकालते हैं डेरिवेटिव a इंटू, बोलो d बाई dt ऑफ cos t कितना? cos t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t तो माइनस sin t प्लस log, इसको t मान लेंगे, log t का डेरिवेटिव 1 बाई t मतलब 1 बाई tan t बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan t बाई 2, इसको t मान लेंगे, tan t का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t मतलब sec स्क्वायर t बाई 2 इंटू t बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2। हो गया, ये बन गया dx बाई dt। अब इसको हम सीधा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू a इंटू, इसको मैं लिख देता हूं sin बाई cos, तो cos t बाई 2 बाय sin t बाई 2 इंटू, इसको cos में कर देते हैं 1 बाय cos स्क्वायर t बाई 2 इंटू हाफ। ये वाला मैंने छोड़ दिया था क्योंकि माइनस में है, तो इसको इधर कर देंगे माइनस sin t। अब ये जो है इसके साथ कट गया तो हमको मिलेगा कितना? 1 बाय 2 sin t बाई 2 इंटू cos t बाई 2, ये बन गया हमारा sin t माइनस यहां पे हमारा sin t है। क्लियर? एलसीएम ले लें तो a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर t बाय sin t कितना मिलेगा? a cos स्क्वायर t बाय sin t। सही है, dx बाई dt हो गया। अब dy बाई dt निकालेंगे तो आसान है, dy बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ a sin t, a कांस्टेंट बाहर, sin t का cos t। अब हमको निकालना है dy बाई dx, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, therefore dy बाई dt बाय dx बाई dt इज इक्वल टू a cos t डिवाइडेड बाय a cos स्क्वायर t बाय sin t। तो एक का साथ एक कट गया, sin t को ऊपर चढ़ा दिया, डिवाइडेड बाय cos t, कितना बन गया? tan t। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑनलाइन। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, लिखो x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर। x इज इक्वल टू cos इनवर्स एक मिनट लिख रहा हूं, गलत लिख दोगे क्वेश्चन थर्ड प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए लिख दे x इज इक्वल टू cos इनवर्स
1 प्लस टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स t बाय रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। हमको बोला है कि निकालो dy बाय dx। ओके, अब सुनो मेरे बात, dx बाय dt तो हमको निकालना है ही और dy बाय dt भी हमको निकालना है। dx बाय dt और dy बाय dt, लेकिन ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। याद करो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग सामने डायरेक्ट नहीं निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, पहले प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, उसको सिंपलीफाई करते हैं, उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सोचो कि यहां पे क्या सब्स्टिट्यूशन लिया जाए, बताओ। यस, हाँ, ये 1 प्लस टी स्क्वायर है, मतलब 10 लेना पड़ेगा। मैं प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन बताया था, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होने से a tan थीटा लेते हैं, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होने से a sec थीटा लेते हैं, और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होने से a sin थीटा लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चीज उसमें जानना पड़ता है, उसमें ही ये वाला पॉइंट बताया गया था। एनीवे, तो लेता हूं t इज इक्वल टू tan थीटा, t इज इक्वल टू tan थीटा लूंगा तो थीटा कितना होगा, tan इनवर्स t। चलो इसको सिंपलीफाई करते हैं अभी। cos इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, यस, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा का रूट ओवर sec थीटा, cos इनवर्स cos थीटा। अरे हमको सवाल में तो शुरू से वही एक था कि cos इनवर्स है, तो यहाँ पे cos लाए आ गया। चलो वैल्यू डाल देते हैं, थीटा, कुछ रेंज वगैरह तो दिया नहीं है तो सीधा लिखेंगे थीटा। थीटा का वैल्यू क्या लिखा है, tan इनवर्स t, इसका मतलब x का वैल्यू जो है tan इनवर्स t है। आ गया समझ में? चलो dx by dt निकालते हैं। फिर dx by dt is equal to 1 by 1 plus t square, काफी आसान हो गया देखो। ऑलराइट, यहाँ पे मेरे को लगता है सब्स्टिट्यूशन तो सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 1 plus t square अभी भी है, तो हम वही सब्स्टिट्यूशन लेके चलते आगे बढ़ते हैं। तो कितना बनेगा, sin इनवर्स tan थीटा बाय रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू sin इनवर्स, ये बन गया sin थीटा बाय cos थीटा, ये तो sec बनेगा तो 1 बाय cos थीटा हो गया, cos थीटा कट गया, sin इनवर्स sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर से tan इनवर्स t, dx by dt is equal to what, 1 by 1 plus t square। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, dy by dt by dx by dt 1 by 1 plus t square by 1 by 1 plus t square, तो dy by ds कितना बन गया, 1, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलो लिख लो इसको। वेल लिसन, ये क्वेश्चन हमको थोड़ा अलग टाइप में भी दे सकता था। क्या दे सकता था बोलो, cos t नहीं cos x is equal to this much और sin y is equal to this much। क्वेश्चन हमको अगर ऐसे देगा और बोलेगा dy by dx निकालो, तो उसमें भी मैं x is equal to cos इनवर्स कर दूंगा, y is equal to sin इनवर्स कर दूंगा, तो x is equal to समथिंग, y is equal to समथिंग, उसमें से डायरेक्ट निकाल देंगे। ठीक है, चलो लिखो। ओके, चलो अभी नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल हो गया हमारा क्या, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है अगेन एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफी लंबा भी है
ये जो सवाल है काफी लंबा भी है और इंपोर्टेंट भी है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं लिखता हूं सवाल, लिखो x इज इक्वल टू साइन क्यूब t बाय रूट ओवर ऑफ cos 2t, y इज इक्वल टू cos क्यूब t बाय रूट ओवर ऑफ cos 2t। बोला है कि dy बाय dx इज इक्वल टू कितना निकालो। ओके, सवाल लिख लिया। dy बाय dx कितना निकालने के लिए पूछा है ये क्वेश्चन में, काफी लेंथी होगा ये सवाल। तो इसमें हम एक काम करते हैं ना, कुछ चीजें जो है उसका डेरिवेटिव पहले से निकाल देते हैं और उसको जब u बाय v यूज करेंगे उस पर डायरेक्ट डाल देंगे। जैसे मान लेते हैं d बाय dt ऑफ साइन क्यूब t क्या होगा बताओ पहले, 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t होगा ना। तो इसको लिख के रखना है, उसके नीचे लिखना है। मेरे को जगह नहीं होगा इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं, तुम लोग नीचे लिखना। d बाय dt ऑफ cos क्यूब t इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन t। और किसका जरूरत पड़ेगा, d बाय dt ऑफ cos 2t का रूट ओवर इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट अंडर cos 2t इंटू माइनस साइन 2t इंटू 2। तो ये 2 कट जाएगा, फाइनल हो जाएगा कितना, माइनस साइन 2t ऊपर नीचे cos 2t। तो 1 2 3 ये 3 डेरिवेटिव जो है पहले से लिख के रखोगे, नीचे का नीचे, पहले इसको लिखना, उसका नीचे इसको, उसका नीचे इसको। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ। dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt बाय dx बाय dt। मैं एक साथ इसीलिए कर दे रहा हूं क्योंकि काफी लंबा होगा, तो इसमें अभी एक लाइन खाली लंबा होगा, उसके बाद छोटा हो जाएगा। उसके बाद सॉरी लिखते हैं d बाय dt ऑफ y का वैल्यू कितना है, cos क्यूब t बाय रूट ओवर ऑफ cos 2t डिवाइडेड बाय d बाय dt ऑफ sin क्यूब t बाय रूट ओवर ऑफ cos 2t। ओके ना, ऑलराइट। अब यूज करें u बाय v का। अगर मैं u बाय v का यूज करता हूं तो यहां पे u बाय v तो क्या होता है बोलो, v डेरिवेटिव ऑफ इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, यहां पे लिख रहा है मेरे को, तो मिटा देता हूं। ये माइनस साइन 2t बाय cos 2t का रूट ओवर याद रखो। ओके, u बाय v होने से v स्क्वायर हो जाता है, नीचे मतलब हो गया cos 2t, ऊपर क्या होगा v cos 2t का रूट ओवर डेरिवेटिव ऑफ u यहां पे लिखा होगा माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t माइनस u दैट इज cos क्यूब t इंटू इसका डेरिवेटिव अभी लिखा था मैं, मिटा दिया हूं, माइनस साइन 2t बाय रूट ओवर ऑफ cos 2t हो गया। नीचे सेम वे चलेगा, क्या होगा बताओ, एलसीएम सॉरी ये नीचे वाला का होल स्क्वायर होता है cos 2t, अब ये दोनों कट जाएगा। यहां पे आ जाएगा कितना, रूट ओवर ऑफ cos 2t इंटू 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t माइनस sin क्यूब t इंटू माइनस sin 2t बाय रूट ओवर ऑफ cos 2t
ये दोनों को काट देता हूं, हो गया। अब देखते हैं प्लस माइनस, प्लस वाला को आगे करते हैं, माइनस वाला को पीछे करते हैं। तो ये दोनों इसको आगे कर देते हैं, तो क्या मिल रहा है देखते हैं। cos क्यूब टी इंटू साइन 2t बाय रूट ओवर ऑफ cos 2t माइनस, इसको लिखते हैं 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू रूट ओवर ऑफ cos 2t होल डिवाइडेड बाय, नीचे फिर ये प्लस है, इसको आगे करते हैं, दोनों तो प्लस है ऐसे। एनीवे तो ये हो गया साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t बाय रूट ओवर ऑफ cos 2t माइनस 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t इंटू रूट ओवर ऑफ cos 2t इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम कितना, रूट ओवर ऑफ cos 2t, ऊपर कितना आता है देखते हैं, आता है देखते हैं cos क्यूब t इंटू साइन 2t, cos क्यूब t इंटू साइन 2t माइनस, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू cos 2t डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ cos 2t होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखते हैं इसके एलसीएम फिर से cos 2t का रूट ओवर आएगा, ये ऊपर आएगा कितना sin क्यूब t इंटू sin 2t माइनस 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t इंटू cos 2t बाय रूट ओवर ऑफ cos 2t, तो cos 2t कट गया है ना। अब आगे करते हैं, इज इक्वल टू cos क्यूब t इंटू 2 sin t इंटू cos t, मतलब इसको मैं तोड़ दिया 2 sin t इंटू cos t माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू, ओके सुनो मेरे बात, साइन t कॉमन जाएगा और cos t कॉमन जाएगा, साइन t cos t कॉमन जाने के बाद यहाँ पे खाली cos बचेगा, यहाँ पे खाली cos बचेगा, इसलिए जो cos 2t है ना, इसको फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos लिख देते हैं। cos 2t का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos क्या होता है, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे sin क्यूब t इंटू sin 2t के जगह में लिख सकते हैं 2 sin t इंटू cos t माइनस 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t, ये cos 2t को इन टर्म्स ऑफ sin लिख देंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t। तो यही वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया तुम लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो जब ये सवाल करोगे तो यही लाइन को ध्यान में रखना है तुमको, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, नहीं तो जो आंसर तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रूफ दैट करने के लिए देता है, -10 3t या cos 3t कुछ आएगा, शायद cos 3t आएगा, cot 3t। तो ये लाइन में हम क्या क्या चेंजेस किए, sin 2t को लिखे 2 sin t इंटू cos t जो कि फॉर्मूला है, cos 2t को क्या लिखे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 इन न्यूमरेटर और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t इन डिनोमिनेटर। तो ये जो चीज हम लोग किए ये सवाल में इस जगह में, तो ये जगह नोट करके रखना, जब इसको कॉपी कर रहे हो यही वाला जगह में टिक मार्क रखना। तो यू हैव टू लर्न दिस वन, यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टेप कि स्टेप में हम कैसे कर रहे हैं। तो इसमें काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन बोलने से ये फॉर्मूला जो चेंज होता है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं, कॉमन लेते हैं ऊपर से, sin t इंटू cos t, तो जो बचेगा लिखते हैं उसको, sin t इंटू cos t कॉमन, क्या बचेगा, sin t को 2 cos क्यूब t, यस 2 cos क्यूब t कॉमन, माइनस sin t जा चुका है कॉमन, cos t भी जा चुका है, मतलब 3 cos t बचा है, 3 cos t इंटू दिस वन, तो 3 cos t इंटू 2 cos स्क्वायर t, 6 cos क्यूब t, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos t डिवाइडेड बाय नीचे, फिर वापस sin t इंटू cos t कॉमन, क्या बचेगा, sin t cos t कॉमन जा चुका है, 2 sin क्यूब t माइनस sin t cos t कॉमन जा चुका है, मतलब 3 sin t बचा है, तो माइनस 3 sin t प्लस 6, कितना हुआ, 3 इंटू 6, 6 sin क्यूब t, नहीं sin टू द पावर, यस 6 sin क्यूब t, कुछ गड़बड़ है क्या, प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ हो रहा है, v derivative of u minus u derivative of v by this much, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, कहां पे गड़बड़ हो रहा है, अच्छा ये वाला प्लस होना चाहिए, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, करेक्शन देख लेना कहां कहां, ये माइनस से माइनस प्लस होता है, यहां पे प्लस होगा, प्लस 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 और प्लस, हो गया, चलो ये दोनों कट गया, अब कितना मिलता है देखते हैं, 2 cos क्यूब t माइनस 6 cos क्यूब t माइनस 4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t डिवाइडेड बाय नीचे 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, नीचे बोला अपना डायरेक्ट फार्मूला है किसका, sin 3t का, ऊपर में अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो आएगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, नीचे में 3 sin t माइनस 4 cos क्यूब sin क्यूब t, खत्म। अब ये हो गया cos 3t, ये हो गया sin 3t, तो दैट विल मेक इट माइनस cos 3t बाय sin 3t, दिखाई दे रहा है, माइनस cos नहीं दिखाई दे रहा है, तो देख लेना माइनस cos 3t बाय sin 3t इज इक्वल टू माइनस cot 3t, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्लियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, लिख लो, ओके, नेक्स्ट सवाल, मिटा दो इसको, ओके, नेक्स्ट सवाल लिखो, x is equal to 2 cos theta minus cos 2 theta, x is equal to 2 cos theta minus cos 2 theta, y is equal to 2 sin theta minus sin 2 theta, प्रूव करने के लिए बोला है, प्रूव दैट dy by dx is equal to tan theta by 2, सवाल आसान कब तक है, dy by dx निकालने तक, उसके बाद भी आसान है लेकिन थोड़ा हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा हमको फॉर्मूला वगैरह यूज करना पड़ेगा, प्रूफ दैट क्वेश्चन में हमको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है,
चलो स्टार्ट तो कैसे करेंगे पता है, dx बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा dy बाई dx। फिर देखेंगे क्या बनेगा, क्या करना पड़ेगा। dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट cos 2 थीटा का माइनस sin थीटा cos थीटा का माइनस cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2 हो गया। चलो प्लस माइनस को आगे पीछे कर देते और अच्छा पहले सजा देते हैं, माइनस 2 sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। तो पहले इतना तक तो लिख लो, खत्म है। हो गया। अब आगे लिखते हैं dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। खत्म। अब क्या करें, 2 इंटू साइन थीटा का cos थीटा माइनस sin 2 थीटा का cos 2 थीटा इंटू 2 कॉमन ब्रैकेट में cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अच्छा अब तक बन गया dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। मेरे को पूछा dy बाई dx है तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। पैरामीट्रिक फंक्शन तो हर क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं ना, dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dt dx बाई dt डिवाइड करते हैं। अभी वेरिएबल थीटा है तो dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। ओके चलो लिखते हैं, therefore dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इधर वैल्यू डालते हैं 2 इंटू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा बाय 2 इंटू sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। सही है। तो यहाँ पे हमारा हो गया dy बाई dx। यहाँ पे हमको जो प्रूव करने के लिए बोला है वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो करना क्या है, cos c माइनस cos d लगा देना है, sin c माइनस sin d लगा देना है। ऊपर cos c माइनस cos d क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2। तो यहां पे लिख लूंगा मैं 2 sin c प्लस d मतलब थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा हुआ बाई 2 इंटू क्या होता है बोलो, साइन d माइनस c 2 थीटा माइनस थीटा थीटा बाई 2। ओके डिवाइडेड बाय नीचे 2 cos 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, tan 3 थीटा बाई 2 हो गया प्रूफ। क्लियर है ना सबको, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो लिखो नेक्स्ट सवाल। देखो x इज इक्वल टू e टू द पावर cos 2t, y इज इक्वल टू e टू द पावर sin 2t, x is equal to e to the power cos 2t, y is equal to e to the power sin 2t. Prove that dy by dx is equal to minus y log x by x log y minus y log x by
क्वेश्चन ये भी आसान है, dy बाई dx तक। उसके बाद थोड़ा बहुत हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा प्रूफ तक पहुंचने के लिए, सही है। तो y इज इक्वल टू या फिर x इज इक्वल टू e टू द पावर कितना दिया है बोलो, cos 2t, और dy सॉरी y इज इक्वल टू e टू द पावर sin 2t, है ना। हमको जो प्रूफ पूछा है, जो हमको प्रूफ बोला है करने के लिए, वहां पे इन्वॉल्वमेंट है किसका, log x और log y का। चलो यहां से log का बारे में देखते हैं क्या हो पाएगा। अगर मैं log ले लूं इसका तो बन जाएगा log x इज इक्वल टू log e टू द पावर cos 2t। तो log x इज इक्वल टू cos 2t log e। लेकिन ये log e है क्या, log e का वैल्यू कितना है 1, मतलब ये हो गया कितना cos 2t। अरे किसका वैल्यू cos 2t हुआ, log x का वैल्यू। अब d बाई dt निकालते हैं, d बाई dt ऑफ log x इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ cos 2t। तो log x का हो गया पहले 1 बाई x इंटू dx बाई dt इज इक्वल टू cos 2t का माइनस sin 2t इंटू 2 बन गया। तो dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस 2x sin 2t। बोलोगे सर log क्यों लिया है, log कहां से लाए, क्यों लाए, हम कैसे सोचे कि हमको log लेना है। बस प्रूफ देखो, प्रूफ में log x और log y का एंट्री है, तो हमको log x निकालना पड़ेगा। अगर तुम शुरू से अलग मेथड में करोगे तो भी चलेगा, लेकिन बाद में log x का वैल्यू निकाल के पुट करना पड़ेगा। हो गया, चलो ये हो गया हमारा dx बाई dt, इसको इक्वेशन 1 बना के रख देते हैं। अच्छा अब dy बाई dt निकालते हैं, log y is equal to log e to the power sin 2t। तो log y is equal to sin 2t log e, फिर से log e 1, मतलब sin 2t का वैल्यू log y होता है। तो यहां पे जो sin 2t है उसके जगह मैं log y लिख सकता हूं, मैं बाद में लिखूंगा। तो d by dt of log y is equal to d by dt of sin 2t। तो 1 by y into dy by dt is equal to 2 cos 2t या फिर cos 2t into 2। तो dy by dt कितना 2y cos 2t, इक्वेशन 2 हो गया। अब सुनो मेरे बात, cos 2t का वैल्यू कितना निकला है, नहीं एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 2 करते हैं, ये वाला इक्वेशन 1। ओके, यहां पे एक लाइन और लिखता हूं, log y is equal to sin 2t इक्वेशन 2। इसको छोड़ देता हूं, है ना, इसको भी छोड़ देता हूं। Therefore dy by dt by dx by dt is equal to 2y cos 2t by minus 2x sin 2t। 2 कटा, dt dt कटा, dy by dx इधर माइनस बाहर y, और इसका वैल्यू log x कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसका वैल्यू log y फिर कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं। चलो लिख लो इसको, फिर से ये इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है ना। ओके चलो ओके नेक्स्ट सवाल लिखते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t। x4 plus y4 is equal to t square plus 1/t square। ठीक है, बोला है कि प्रूव करो कि dy by dx is equal to minus 1/x cube y। अच्छा, पैरामीट्रिक फंक्शन तो है ये, क्योंकि x y t के साथ कनेक्ट। लेकिन देखो प्रूव दैट में पैरामीटर है नहीं, मतलब प्रूव दैट में क्या नहीं है, t नहीं है। तो ऐसा कुछ करें कि t को हटा दे ये दोनों का यूज करके। और हम लोग क्लास 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x4 y4 में एक रिलेशन है। क्या इसको स्क्वायर करो तो ये आएगा। तो देखते हैं स्क्वायर करने के बाद हमको क्या रिलेशन मिलता है, कैसे सिंपलीफाई होके आता है। ठीक है, चलो इसका स्क्वायर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर। x4 plus y4 plus 2x square y square is equal to t square plus 1/t square minus 2। तो x4 plus y4 plus 2x square y square is equal to x4 plus y4 minus 2। ये कहां से आया, इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों को काट देते हैं। 2 को हमको मिला 2x square y square is equal to minus 2। तो x square को उधर ले लेता हूं, तो y square is equal to minus 1/x square आ गया। तो d by dx of y square is equal to d by dx of minus 1/x square। याद करके बोलो, y square का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, yes, 2y dy by dx is equal to minus 1/x square का minus 2/x cube। कैसे हुआ, कैसे हुआ, d by dx of x 1/x square हो गया x to the power minus 2, तो ऊपर minus 2 x to the power minus 3, तो minus 2/x cube हो गया ना। 2 कट गया, implies dy by dx is equal to माइनस और माइनस प्लस हो गया 1/x cube y हो गया। लेकिन एक तो माइनस आना चाहिए जो कि हम लोग का नहीं आ रहा है। प्रूफ दैट में माइनस दिया है, कहां गड़बड़ किया हम लोग ना, सही है हम लोग का। x4 plus this सवाल में गलत दिया होगा फिर में, नहीं सवाल सही है, आंसर भी सही है, एक ग्रुप पे निकले दिया था। ओके, अगर यहाँ पे प्लस होता, अगर ये जगह पे प्लस होता तो जाके यहाँ पे ये माइनस होता। ठीक है, चलो लिख लो। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है अगेन। x is equal to 1 minus cos square theta by sin theta, नहीं cos theta। y is equal to 1 minus cos to the power 2n theta by cos to the power n theta। Okay, prove that dy by dx whole square is equal to n square into y square plus 4 by x square plus 4। ये हमारा सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, सवाल क्लियर है, सवाल सही से लिखा, बता रहा हूं फिर से। x is equal to 1 minus cos square theta by cos theta
टू 1 minus cos to the power 2n theta y cos to the power n theta. Prove that dy by ds का whole square is equal to n square into y square plus 4 by x square plus 4. तो हमको x का वैल्यू दिया है 1 minus cos square theta by cos theta. y का वैल्यू दिया है 1 minus cos to the power 2n theta by cos to the power n theta. और प्रूव करने के लिए बोला है dy by ds का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इनटू y स्क्वायर प्लस 4 by x स्क्वायर प्लस 4. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो. अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, है ना. तो पहले x is equal to cos theta, sorry 1 by cos theta sec theta minus cos theta बन सकता है. sec theta minus cos theta कैसे हुआ, अलग कर दिया. 1 by cos theta sec theta होता है, cos square theta by cos theta cos theta होता है. हाँ, sin square theta by cos theta भी हो सकता है, लेकिन हमारा प्रूफ पे जो चाहिए उसको इस फॉर्म में करने से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको फायदा मिल जाएगा. क्या करो, इसका स्क्वायर जब करूंगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 into this into this sec theta into cosec theta क्या हो जाएगा बोलो, 1 हो जाएगा. चलो अब आगे करते हैं. dx by d theta is equal to sec theta into tan theta minus of minus sin theta. अगर मैं tan theta कॉमन ले लूं, ब्रैकेट में आ जाएगा sec theta प्लस sin थीटा बाय tan थीटा. ये बन गया कितना, tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस cos थीटा. नहीं समझ में ऐसा आ जाएगा, क्या दिक्कत है. देखो यहाँ पे sin थीटा नहीं था, डिवाइड कर दिया तो tan थीटा, सॉरी tan थीटा नहीं था, कॉमन लिया हो तो उसको डिवाइड कर दूंगा. जहां कॉमन लेते समय वही करते हैं, जहां पे होता ले लेते हैं, जहां पे नहीं होता वहां पे डिवाइड कर देते हैं. अच्छा क्यों, देखो मल्टीप्लाई करो, tan थीटा इनटू sec थीटा है ना, यहाँ पे tan थीटा थीटा कर देगा sin थीटा, यहाँ पे है. क्लियर ना. चलो dx by d थीटा हो गया. अभी dy by पहले y को सिंपलीफाई करते हैं. y is equal to 1 by cos to the power n थीटा हो गया sec to the power n थीटा minus cos to the power n थीटा. तो dy by d थीटा पहले कितना आएगा, n into sec to the power n minus 1 थीटा. फिर से हम क्या करेंगे, sec थीटा का डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि हो जाता है sec थीटा into tan थीटा माइनस n into cos to the power n minus 1 थीटा into cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin थीटा. खत्म. क्लियर है. तो ये कितना बन जाएगा अभी बोलो, n sec to the power n theta into tan theta plus n cos to the power n minus 1 theta into sin theta. फिर से tan theta कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा, n भी कॉमन जा रहा है, n tan theta कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, sec to the power n theta plus cos to the power n minus 1 theta. अच्छा इसको तो सीधा कर भी सकते थे, छोड़ दो, ऐसे नहीं करेंगे, है ना. cos to the power n minus 1 थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos to the power n थीटा by cos थीटा. तो n tan थीटा कॉमन, तो कितना कितना होगा देखते हैं. n जा चुका है, tan थीटा कॉमन जा चुका है, sec to the power n थीटा प्लस n जा चुका है, उसके बाद tan sin by cos tan होता है, कॉमन जा चुका है, cos to the power n थीटा. क्लियर है. तो dy by dx d थीटा और dx by d थीटा निकल गया. अब हम निकालेंगे क्या, dy by dx, फिर उसका स्क्वायर करेंगे. Therefore dy by d theta divided by dx by d theta is equal to n tan theta into sec to the
पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस cos थीटा। ये tan थीटा कट गया, यहाँ पे dy बाय dx मिला था। अब हम इसका होल स्क्वायर करते हैं। dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n का स्क्वायर इंटू sec टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा का होल स्क्वायर बाय sec थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो हम तो यहां तक पहुंच चुके हैं, खाली राइट हैंड साइड मेरे को चाहिए। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं तुमको कि a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है वो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। इसी को हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। a प्लस b का होल स्क्वायर नजर आ रहा है यहाँ पे, ये a है ये b है। तो इसके जगह में मैं क्या लिख दूंगा बताओ, sec टू द पावर n थीटा माइनस cos टू द पावर n थीटा होल स्क्वायर हो गया, इंटू नहीं प्लस 4 इंटू sec टू द पावर n थीटा इंटू cos टू द पावर n थीटा डिवाइड बाय नीचे sec थीटा प्लस cos थीटा लिखा है, तो मैं उसमें लिखूंगा sec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4ab 4 sec थीटा इंटू cos थीटा। अब सवाल आएगा कि सर हम ये सोचे क्यों, कैसे सोचे, sec थीटा माइनस tan थीटा में लिखे क्यों सोचेंगे ये? क्योंकि हमको प्रूफ में y स्क्वायर प्लस 4 बाय स्क्वायर प्लस 4 दिया है और x का वैल्यू देखो sec थीटा माइनस cos थीटा। इसका मतलब sec थीटा माइनस cos थीटा का एंट्री होना चाहिए। प्रूफ करते समय sec थीटा माइनस cos थीटा का एंट्री होना चाहिए और y जो दिया है sec टू द पावर n थीटा माइनस cos टू द पावर n थीटा उसका भी एंट्री होना चाहिए, जो कि हो गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल टू n स्क्वायर इनटू ये हो गया y स्क्वायर प्लस 4 क्योंकि sec टू द पावर n थीटा इनटू cos टू द पावर n थीटा 1 होता है डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो आज का क्लास इतना में खत्म करते हैं।